कि मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष कैसा रहेगा, कैरियर को लेकर के, धन को लेकर के, उनकी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो जो लोग खास तौर से साहित्य, ललित कला, एकेडमिक कैरियर में लगे हुए हैं वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनकी फिल्में हिट होंगी। जो मौलिक लोग हैं उनकी मौलिकता बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेगी। पूरा वर्ष उनके लिए बड़ी ही जोरदार होगा और अपने मौलिकता के बल पर पूरे वर्ष उनके पास अपार धन संपत्ति आएगी और जो उनकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का अवसर मिलेगा। और उनके तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठा हुआ है। तो बृहस्पति को कहते हैं कि स्थान करोति जीवा हानि। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए सावधान रहना है कि आलस्य में अपना समय बर्बाद न करें। बृहस्पति सीधे पंचम भाव को देखेगा। एक तो जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह होगी, जिनका विवाह हो गया है उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होगा। कैरियर को लेकर के जो भी आप प्लानिंग करेंगे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका भाग्य अनुकूलता लिए हुए रहेगा। भाग्य से प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहेंगे। अगर आप व्यवसाय में भाग ले रहे हैं तो आपकी व्यवसाय की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में राजनीति में पराकाष्ठा पर जाएंगे, जो लोग बहुत निम्न लेवल पर राजनीति करते हैं, सतही लेवल पर, वो देश में बड़े लेवल पर राजनीति करेंगे, उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होगी। जो लोग राष्ट्रीय लेवल पर हैं वह औंधे मुँह गिरेंगे, उनकी राजनीतिक करियर खराब हो सकता है। आपको सावधानी क्या बरतनी है। एक तो अपने आलस्य का परित्याग करना है। आलस्य में आकर के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपके अगल बगल अगर कोई भी व्यक्ति चुगलखोर है या चुगली करने वाला है या दूसरों की निगेटिव बात करने वाला है, उससे बहुत दूर रहिए। आपको उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट इस मंत्र का जप करने से अगर आप पर तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की नज़र दोष है इससे आपको बचाव होगा। और एक सलाह मेरा ये है कि अपने यूनिवर्स में पॉजिटिव संदेश दीजिए, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में बदलेगा, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। जब अब तक जो आपके अंदर हीन भावना थी, आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर के बहुत कॉम्प्लेक्स में थे, वो सारी चीज़ें दूर होगी और आपका समाज में, देश में एक अलग माहौल बनेगा। आप अपने कर्मों के द्वारा एक नई छाप छोड़ेंगे। आपकी पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही शानदार व्यतीत होगा। जो आपकी संततियाँ होंगी बहुत अच्छा करेंगी। धन भाव आपका बहुत मजबूत होगा और आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए शानदार होगा। आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं तो आपका यह वर्ष एक नई आपके लिए अवसर देगा और अवसर का लाभ मिलेगा। आप बड़े ग्रंथकार हो सकते हैं, आप सम्मानित हो सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो निश्चित रूप से जो महिला होंगी इस वर्ष उनका 50% पदों पर कब्जा होगा महिलाओं का। तो महिलाओं के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अपने मन पर नियंत्रण करें। अपनी जो इमेजिनेशन है उसको इम्प्लीमेंट करिए। हवाई महल मत बनाइए। जो करना उसको कार्य रूप दीजिए, मूर्त रूप दीजिए। कल पर मत टालिए। जो करना है तत्काल प्रभाव से तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करिए। आपका वर्ष अच्छा हो इसके लिए आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है और पूरे वर्ष पर्यंत आप क्या करें कि देवादेव महादेव की आराधना करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं आपको ध्यान रखना है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। धन धान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, संततियाँ बहुत अच्छा करेंगे। आप इंटेलेक्चुअल अगर व्यक्ति हैं तो बौद्धिक बहुत बड़ा कार्य करेंगे और ललित कला के द्वारा धन अर्जित करेंगे। आपके जो पारिवारिक दायित्व होगा उसको पूर्ण करने में सफल रहेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। राजनीति के क्षेत्र में एक नई छाप छोड़ेंगे। अगर आप एकेडमिक कैरियर में हैं तो आपका एकेडमिक कैरियर शानदार होगा। प्रतियोगी परीक्षा कब तक दे रहे एग्जाम, आपको सफलता नहीं मिली है तो इस वर्ष आप सफल रहेंगे। और जो लोग व्यवसायिक हैं व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत अच्छा है। अगर आप आयात निर्यात करते हो तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगा। और धन के क्षेत्र में इच्छित धन मिलेगा तो खूब जम के कार्य करिए, समय का सदुपयोग करिए। अगर पुराने वर्ष में जो आपको सफलता नहीं मिली है वो 2026 में आपको मिलेगा और आप बड़े सफल रहेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना कि एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। इमेजिनेशन, केवल कल्पना करेंगे तो कल्पना से कुछ नहीं होता है। अगर आपका बड़ा टास्क है, बड़ा टारगेट है तो हार्ड वर्क करना जरूरी है। तो आप कर्मशील बनिए, कर्मठ ही बनिए, कोई चीज़ कल्पना मत डालिए। तो यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियों के लिए, सफलता के लिए, राजनीति में एक्सट्रीम पद के लिए, नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही शानदार होगा। जिनकी शादी हो गई है, संतान नहीं हो रहा है, 10 साल 15 साल से बहुत दिनों से पीड़ित हैं, कंसीव हो सकता है, उनको धन, उनको संतान प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है।
जो अविवाहित है उनके विवाह होने का योग बन रहा जी। है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, व्यापारिक स्थिति शानदार होगी, राजनीति में उच्च पद मिलेगा, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। आपकी संतानें बड़ी अच्छी करेंगी, उनके कर्मठता से, उनको उपलब्धि से आपको बड़ी खुशी मिलेगी। तो देखा जाए तो जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य से सारे कार्य अच्छे होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, किसी से ज़मीन खरीदे डिस्प्यूट हो जा रहा है, वो सारे डिस्प्यूट दूर होंगे। अगर न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा, भाग्य से आपका साथ देगा और उसमें आप सफल रहेंगे। इनकम का जरिया आपका ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो आप ऐसे ग्रंथ लिखेंगे जिसमें आपको अक्षुण कीर्ति मिलेगा। तो देखा जाए तो वर्ष आपके लिए उपलब्धियों का है, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, मतलब कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं आने वाले। सावधानी आपको ये बरतनी है कि आलस्य नहीं करनी है, अपने टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए, जुनून लेके करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपको उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत गायत्री उपासना करिए।